इस मौके को अपने वोट्स बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब ने मदद किया है। बात यह है कि पीटीआई की तरफ से कंटेनर भेजा गया है। बात यह है कि भुट्टो जो है ना वो आज भी ज़िंदा है, जो मदद कर रहा है। वो कहते थे कि इन्होंने तो 3 साल के लिए आना है, हमने तो पूरी ज़िंदगी यहीं पे रहना है। देखिए मेरे ख्याल में कि इमरान खान को फ्लड्स के उसमें अपने जलसे पोस्टपोन ज़रूर करने चाहिए। मतलब जो डूब रहा है ना उसको उसकी टेंशन किसी भी पार्टी को नहीं है, सबको अपनी टेंशन है। हमारा आधा पंजाब डूबा हुआ था, उस दिन खान साहब ने जलसा किया जेलम में। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बागी टीवी और मैं हूं आपका होस्ट जनरल आब्दीन। नाज़रीन, मुल्क में 60% से ज़्यादा इलाका जो है वो सैलाब ज़दगान से भर चुका है और सैलाब से मुतासर हो चुका है 7% से ज़्यादा पाकिस्तान। जबकि मुल्क की दो बड़ी जमातें पीटीआई हो या नून लीग वो अपनी अपनी सियासत में मगन है। एक तरफ अगर देखें तो तहरीके इंसाफ जिसकी हुकूमत पंजाब और केपीके में है वो अपनी सियासत को लेकर, अपने बयानिए को लेकर चल रही है, अपने जलसे जुलूस को लेकर चल रही है। जबकि दूसरी जानब अगर नून लीग को देखें तो उनमें जनाब जो मरियम नवाज़ साहिबा हैं वो पासपोर्ट अप्लाई कर रही हैं बाहर का, जबकि उसके साथ साथ वो यूट्यूब पर इमरान खान साहब के बयान पर पाबंदी लगाने का सोच रही हैं। लेकिन जो 60 से 65% लोग सैलाब से मुतासिर हैं उनका पुरसाने हाल कौन है, उनका कौन सोच रहा है, ये लोगों से चल के पूछते हैं। चलते हैं लोगों के पास। आएँ जी। अच्छा, मुझे ये बताएं, मौजूदा सैलाबी सूरत हाल से पाकिस्तान का 60% से ज़्यादा इलाका जो है वो मुतासिर हो रहा है। आप क्या समझती हैं कि मौजूदा जो सियासी जमातें हैं उनका रवैया आपको कैसा लग रहा है? देखें, अगर अभी देखा जाए तो पाकिस्तान में 1000 से ज़्यादा लोग जो है वो मर चुके हैं और तकरीबन मिलियंस की तादाद वो है जो होमलेस हो चुकी है इस वक्त, राइट। तो अब अगर इस वक्त हम सियासी जमातों को देखें तो आई गेस ये सियासी जमातें इस वक्त इस मौके को अपने वोट्स बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। इमरान खान साहब की जलसे जुलूसों की सियासत, आपको लगता है कि सैलाब के सूरत हाल में ज़रा उन्हें पोस्टपोन कर देनी चाहिए चीज़ें? देखिए मेरे ख्याल में कि इमरान खान को फ्लड्स के उसमें अपने जलसे पोस्टपोन ज़रूर करने चाहिए। वो इस वजह से क्योंकि हम इस वक्त एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में, और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में आई गेस डेमोक्रेसी मैटर करती है। ये नहीं कि आप सियासी जलसे करने शुरू हो जाएं। ऑल्दो आई एम अ बिग सपोर्टर ऑफ इमरान खान एंड आई थिंक उसने जो फंड्स वगैरह कलेक्ट किए हैं, आई हैवंट सीन देम गोइंग एनीवेयर प्रैक्टिकली राइट नाउ। नाइदर डू बिलावल भुट्टो, ही हैज़ जस्ट आस्क्ड फॉर द मनी फ्रॉम यूएन ऑफिशियल्स बट आई हैवंट सीन कि ही हैज़ स्पेंट देम एनीवेयर। ठीक है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि स्पेंड तो बाद की बात आती है, लेकिन इनका जो रवैया है वो आपको कैसा लग रहा है? नून लीग की तरफ अगर देखें तो मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं वो हाई कोर्ट से अपना पासपोर्ट वापस मांग रही हैं। एक तरफ बात हो रही थी नवाज शरीफ साहब की वापसी की, अब लगता ये है कि मरियम नवाज़ साहिबा खुद वहाँ पे जाएंगी। तो क्या सूरत हाल चल रही है, क्या सिचुएशन चल रही है, आप क्या समझती हैं? सैलाब मुतासरीन जो हैं उनको बेयारो मददगार छोड़ रहे हैं ये लोग? देखिए मेरी बात सुने, बस एक कुछ ऐसा ही माजरा है कि इस वक्त जो सैलाब के विक्टिम्स हैं वो अपनी मदद आपके तहत या तो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं या तो जो NGOs हैं या जो लोग खुद काम कर रहे हैं। अगर हम पॉलिटिशियंस पे हैं तो आई गेस द ओनली पॉलिटिशियन हु हैज़ सिंसियरली टॉक्ड अबाउट इट, हु हैज़ सिंसियरली कैंपेन्ड राइट नाउ। गवर्नमेंट के पास, इवन ना पंजाब गवर्नमेंट के पास, ना फेडरल में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके पास कोई सच ऐसी वाज़ेह पॉलिसी नहीं है। उसके लिए जो आपका सवाल है उसमें ये इस वजह से भी फुकदान है क्योंकि अब तो ये जो बाई इलेक्शन है ये तो अभी बिल्कुल आम पहुँचे हैं सर पे, तो इस वजह से भी वो ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर रहे। इलेक्शन अहम है या आवाम? जो अभी जो विक्टिम्स हैं ना वो तो फर्स्ट प्रायोरिटी। इवन जो बाहर मुल्कों के, यूनाइटेड नेशंस के, यूरोपियन यूनियंस के, जो बाकी वर्ल्ड बैंक वगैरह सब ने नोटिस ले लिया है, सारे फंड्स भेज रहे हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ फंड भेज रहे हैं। तो ये तो एक तरह से एक इंटरनेशनल कैलामिटीज़ हुई है। इमरान खान साहब की ये जो जलसे जुलूसों की सियासत है ये सूट करती है मौजूदा हालात में? यार आप अगर ये चीज़ देखें, इमरान खान साहब जलसे कर रहे हैं। जिस दिन हमारा बलूचिस्तान डूबा हुआ था, हमारा सिंध डूबा हुआ था, हमारा आधा पंजाब डूबा हुआ था, उस दिन खान साहब ने जलसा किया जेलम में। ठीक है, दूसरी तरफ अगर हम मरीम नवाज़ फ्लॉप हुआ और वो फ्लॉप हुआ। दूसरी तरफ अगर हम मरीम नवाज़ की बात करें जो कि अपने आप को एक इमर्जिंग लीडर कहती हैं, क्या है उनके अंदर? क्या वो सिर्फ नवाज़ शरीफ की बेटी हैं, सिर्फ अपने आप को इमर्जिंग लीडर कहती हैं? आज तक वो कभी जनरल कौंसिल की सीट पे तो खड़ी नहीं हुई। ठीक है, बात ये है करने की कि इनको इनमें से कोई भी पार्टी हो, पीटीआई हो, नून लीग हो या पीपल पार्टी हो, किसी को भी पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ अगर लेना देना है तो वो ये है कि अब इनमें से अगला जो है वो कौन सिलेक्ट हो के ऊपर आएगा। मैं इलेक्ट हो के बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि कौन सिलेक्ट हो के ऊपर आएगा। इलेक्शंस के लिए कर रहे हैं सारा कुछ? जी बिल्कुल ऐसे ही है। दारों पर बार बार तनकीद कर रहे हैं जो इमरान खान साहब, उसका आप क्या समझते हैं? मुल्क की सूरत हाल में क्या असर डल सकता है? प्रेशराइज भी तो करना है ना कि भाई अगली दफ़ा हमें लेके आना है। वो चाहते हैं मुझे सेलेक्ट करें, अगली दफ़ा मुझे लेके आना है आपने, इसीलिए तो वो प्रेशराइज कर रहे हैं। सैलाब में कौन सी पार्टी सूट करी है, किसकी स्ट्रेटजी आपको बेहतर लग रही है?
किसी की भी कोई स्ट्रेटजी नहीं है, सबकी स्ट्रेटजी सिर्फ ये है कि आने वाले अगर 2023 के अंदर इलेक्शंस आते हैं तो उसके अंदर हमने जीतना है, बस सबकी ये स्ट्रेटजी। आप ये देख लें, इमरान खान साहब जलसे कर रहे हैं, मतलब जो डूब रहा है ना उसको, उसकी टेंशन किसी भी पार्टी को नहीं है, सबको अपनी टेंशन है। पाकिस्तानी सियासतदान जो हैं ये अपनी अपनी सियासत को क्यों नहीं एक दफ़ा पसे पुश डाल रहे? नहीं, मेरे ख़्याल से हमारा जो 75 साल तारीख़ रही है ना, तो यहाँ पे अगर कुछ भी हो जाए सियासत ही चमकाई जाती है। तो आपको पता है कि अब ये होने के बावजूद भी अभी मेन ये नहीं है कि सैलाब ज़दगान की मदद होनी चाहिए, बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब ने मदद किया है, बात यह है कि PTI की तरफ से कंटेनर भेजा गया है, बात यह है कि भुट्टो जो है ना वो आज भी ज़िंदा है जो मदद कर रहा है। तो वो जो हमारी टैग लाइन है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और हम हमेशा तस्वीर वाले फ़ोटोग्राफ़र को पहले बुलाते हैं, बाद में मदद करते हैं, ताकि मतलब हेडलाइन में हो कि फ़लाने साहब ने जो है वो मदद की है। आप क्या समझते हैं सियासी जमातों का रवैया जो है उस पर आप सियासी जमातों को पैगाम देना चाहें? मेरे ख़्याल से आपस के झगड़े ख़त्म करने चाहिए। देखें, जिसके घर से कोई दुनिया से चला जाता है ना, उससे पॉलिटिकल पार्टी वगैरह का कोई वो नहीं होता, उसे ये नहीं होता कि कौन मेरी, उसे सिर्फ उस टाइम तसल्ली चाहिए होती है, या जिसका जा रहा होता है उसे मदद चाहिए होती है। तो अगर इन सारी चीज़ों से बालतर हो के एक इंसानियत का सोचा जाए और इंसानियत के नाते अगर हम मदद करते हैं तो मेरे ख़्याल से वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। जितना नाज़रीन आपने लोगों की राय जानी कि वो क्या समझते हैं कि मौजूदा सैलाबी और सियासी सूरत हाल में सियासी जमातों का रवैया क्या होना चाहिए? क्या इमरान खान साहब को अपनी जलसे जुलूसों की सियासत को इसी तरह से जारी रखना चाहिए, या कि इस पर फुल स्टॉप लगाना चाहिए? जबकि दूसरी जानिब नून लीग और पीपल्स पार्टी जिस तरह का रवैया इख्तियार किए हुए हैं और जिस तरह से एड्स जा रही हैं और उन पर टैग्स लगाए जा रहे हैं कि ये PTI की जानिब से है या नून लीग की जानिब से है या पीपल्स पार्टी की जानिब से है, तो इन टैग लाइन्स को ख़त्म होना चाहिए और मुल्क के लिए इज्तिमाई सोचना चाहिए। इसके साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हमें नासिर।